हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट सीखने जा रहे हैं जो आपको केमिस्ट्री को बेस बनाता है। जैसे आपको घर बनने के से पहले बेस बनाया जाता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानने जरूरी है। यदि इस 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छा नॉलेज है तो केमिस्ट्री आसान, प्यारा, सबसे अच्छा लगेगा आपको और सबसे अच्छा नंबर फोड़ेंगे इसी सब्जेक्ट में। दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री जो बने हुए ना वो मैटर से मिलकर बने हुए, सारे चीज जो है केमिस्ट्री में वो मैटर ही है। तो हम मैटर ही जब पढ़ने जा रहे हैं तो मैटर किससे मिलकर बने हुए, अगर वही नहीं जानेंगे तो फिर हमारा मैटर क्या है कैसे समझ पाओगे, फिर केमिस्ट्री कैसे समझ पाओगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर यानी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो केमिस्ट्री में आपको सबसे मददगार साबित होगी। ये चीज अगर आप आसानी से समझ पाए और मैं इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना। चलो, सबसे पहले हम समझेंगे एटम, दूसरा बात पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। बच्चे तो पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, एटम क्या है। बहुत बार पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। देखिए यहां पर शुरू करते हैं हम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड ए एटम। छोटा सा बात है, क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, मतलब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल वही हमारा एटम है। तो ये मैटर क्या है? देखो बच्चों, जो कुछ भी आपके आसपास, आप अगर मान ले रूम है, रूम में रहते हैं और उस रूम के अंदर में जो कुछ भी आपके चेयर, टेबल, पानी, एयर, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं वे सारे मैटर है, सारे मैटर है। यानी मैटर किसको बोलेंगे अगर हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो फिर बोलना कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस, जो जगह को घेरता है, एंड हैव ए फिक्स्ड मास, उसका एक मास फिक्स्ड है, वही हमारा मैटर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर भी बच्चों एक मैटर है। और ये अगर इस मैटर को अगर आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। उस 2 पार्ट में से एक पार्ट को फिर से तोड़ते हैं, इसी प्रकार तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा समय आएगा जिसको और हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वो सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? ये एक मैटर है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही हमारा एटम है। एक बात ध्यान में रखना बाबू, जो ये एटम बोल रहे हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यही इस मैटर का सारे गुण को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। यानी ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिटन बाय कौन? हमारा एटम। एटम लग रहा छोटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा वो एटम है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो कैसे? ये एग्जिस्ट नहीं मतलब हम इसको देख ही नहीं सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स, इतना छोटा पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और जिसको हम देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, इतना छोटा। ऐसे समझो यदि हम 1 करोड़ अगर पार्टिकल्स को लिए और एक जगह चिपका दिए तब पर भी हम उसको देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा सा पार्टिकल्स। किसका? एटम्स का। उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल का, मैटर का, उसको हम लोग कहते हैं एटम। बात समझ में आ गया है? आइए अगला बात देखते हैं हम, मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल क्या है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये अगर समझ गए तो केमिस्ट्री समझ गए। देखो एटम के बाद जो मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या लिखा, देखिए, 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली जॉइंड टुगेदर, यानी 2 या 2 से अधिक एटम केमिकली कंबाइंड होंगे। वो चाहे हमारा एटम सेम हो चाहे हमारा डिफरेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे बच्चों समझो, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ओ लिखे, ये एक एटम हुआ ऑक्सीजन का, मतलब एक अकेला है, अकेला है, तो हमारा एटम हुआ। यदि हम बच्चों इसको एक और एटम को ऐड कर दिए, बोला कि 2 और मोर, और ये केमिकली कंबाइंड किया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो मुझे मिला क्या बाबू? ऑक्सीजन, यानी O2 मिला। ये जो मिला ये ग्रुप ऑफ ए 2 एटम्स, देखो ग्रुप ऑफ ए 2 एटम्स केमिकली ज्वाइंट है, केमिकली कंबाइंड है, उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन को ऐड करेंगे तो हम लोग N2, उसी प्रकार क्लोरीन प्लस क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीन।
Cl2। उसी प्रकार जैसे हम लोग पढ़े P4, ये देखो हमारा 4 एटम मिलकर, फास्फोरस का 4 एटम मिलकर P4 बनाया, तो ये मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन अगर हम मैं फास्फोरस P लिखता तो बाबू P हमारा एक एटम होता। उम्मीद कर रहे समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सल्फर, सल्फर 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सोचिए 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यदि बाबू हम यहाँ पे ऑक्सीजन में जो लिखा हुआ है O2, तो हमने बोला कि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 हुआ। यदि हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। क्या है मॉलिक्यूल? हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली कंबाइंड करेगा, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं एलिमेंट क्या है भाई। एलिमेंट क्या है? बोला कि सब्सटेंस मेड ऑफ ए ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हमने बोला कि यहां पे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेट हुआ था ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस यानी मैटर जो बात कर रहे हैं, जो एक ही टाइप के, एक एटम से नहीं, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट बहुत सारे एटम्स मिलकर बनेगा, लेकिन जो भी एटम्स बहुत सारे मिलकर बन रहे हैं ना, वो सबका टाइप एक होगा। तो बोलो सर टाइप में क्या होगा? उसका साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, जिसका शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन ऑल एस्पेक्ट से वो सब बराबर हैं। तो ऐसे एटम्स को हम बोलेंगे सिंगल टाइप। तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस मेड ऑफ ए ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे मान लो हमने बोला कि सोडियम, क्या लिखना है हमने? सोडियम। तो सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका। तो ये जो सोडियम हुआ, ये सोडियम एक ही टाइप के मिलकर बना हुआ। जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, क्या बोल रहे हैं? क्लोरीन। तो भाई ये मेरा क्लोरीन जो है ना, ये भी एक ही टाइप के एटम से मिलकर, एक नहीं एक ही टाइप से एटम से मिलकर बना हुआ है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं कंपाउंड। बोले कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक सब्सटेंस ही है, मैटर ही है। तो फिर क्या है? देखो आगे देखो, मेड ऑफ ए 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। ये वाला बात हमको समझने वाला है ना, फिक्स रेशियो में बोला गया कंपाउंड भी एक हमारा सब्सटेंस है भाई प्यारे। कंपाउंड भी हमारा एक सब्सटेंस है, लेकिन ये 2 और मोर एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है, केमिकली कंबाइंड है। लेकिन भाई मेरे प्यारे एक छोटा सा बात इसमें अलग है कि फिक्स्ड रेशियो में है। ये फिक्स रेशियो क्या है? चलो देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे लिया वाटर, और वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। समझ में आ रहा? तो अगर आप वाटर कहीं कुआं से लेके आए, चाहे सी से लेके आए, या रिवर से लेके आए, या सोर्सेस आपका कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता है। इसमें बोला गया कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? तो देखो रेशियो है कि हाइड्रोजन 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, और केमिकली कंबाइंड होगा, केमिकली कंबाइंड होगा, फिक्स रेशियो में होगा। चाहे आपका पानी कहीं का भी क्यों ना हो, चाहे रिवर, चाहे कहीं से लेके आ जाओ, चाहे युगांडा से लेके आओ, चाहे आप पाकिस्तान से लेके आओ, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है, साइंस कहता है कि यदि हमारा केमिकली कंबाइंड होता है इन फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो ये है कि वाटर अगर जहां से भी लगा होगा 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, इसी को बोलते हैं हम फिक्स रेशियो। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड इज ए सब्सटेंस made of a 2 or more different kinds of elements, अलग अलग काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर केमिकली कंबाइन करेगा फिक्स रेशियो में, उसको हम लोग कहते हैं प्यारे कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अमोनिया, क्या बोल रहे हैं? अमोनिया NH3। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन हमारा 1 है और हाइड्रोजन 3 है, 1:3। यदि आप इसको मास को बोलोगे तो हाइड्रोजन का मास हुआ यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का मास हुआ यहाँ पे 16। तो हम कह सकते हैं 1:8 फिक्स रेशियो मास में हम इसको क्या किया गया? कंबाइंड किया गया, तब जाके हमारा वाटर बना है। तो ये फिक्स रेशियो में होगा। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ ए 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स विदाउट फिक्स रेशियो। सेम है, देखो इसलिए बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। बोला कि यहां पे 2 और मोर काइंड्स ऑफ ए एलिमेंट केमिकली कंबाइंड करेगा,
कोई सब्सटेंस, लेकिन फिक्स रेशियो में। यहां बोला है मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड अप ए 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स विदाउट फिक्स रेशियो, कि 2 या 2 से अधिक क्या एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस, लेकिन फिक्स रेशियो में नहीं होगा। मतलब कुछ भी डाल दिए, जैसे हमने बोला कि H2, यहां जैसे मैंने बोला कि H4 हो गया, ये वाटर हो क्या? नहीं, कहीं से लेकर वाटर नहीं हो सकता। मतलब हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। हम ऑक्सीजन मिला दिया 2, तो हमारे H4O2 ये भी हमारा क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मिक्स किया गया बिना रेशियो का, कोई अमाउंट का पता नहीं कौन किसको कितना मिलाया गया, लेकिन मिला दिए बहुत सारा चीज को एक साथ, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मिक्सचर। तो आप यहाँ पे ये समझना कि अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स विदाउट फिक्स रेशियो, उसी को कहा जाता है हमारा कंपाउंड। बच्चे उम्मीद कर रहा हूं आप इस 5 टर्म्स को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एसएसटी से इंपॉर्टेंट अगर आपका क्लास का हो, चाहे 9 क्लास का हो, 10 क्लास का हो, सब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इस चैनल पे लेके आते आ रहे हैं। और आप हमारे चैनल में बने रहिए, और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका भी है, मेरा भी है, और आप सबका, सब मिलकर हम लोग एक परिवार है, और इसमें जुड़े रहिए एक परिवार बनके। यहाँ पे हम सब मेहनत करेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, आप भी और हम भी, और हम लोग यहाँ फोड़ेंगे, पूरे अच्छे मार्क्स लाएंगे, चाहे क्लास हो चाहे आपका बोर्ड हो क्यों ना हो।